जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, क्योंकि कुछ दिन ही तो रहना है इस काया की कुठरिया में। खबर नहीं जो सांस निकल गई फिर लौट कर आए ना आए बंधु। इसलिए सच्चिदानंद रूप है, इस सत्य को स्वीकार कर लो। ठाकुर जी हमारे थे, ठाकुर जी हमारे हैं और ठाकुर जी हमारे रहेंगे। बस जितने संबंध है सब यहीं तक है। केवल सच्चा संबंध तो केवल या तो ठाकुर जी का है भैया, या तो सदगुरुदेव भगवान का है। यहाँ के बाद कौन किसका स्वजन, कौन किसका प्रियजन, यहाँ के बाद अगर कोई संबंध है तो ठाकुर जी का अथवा गुरुदेव भगवान का संबंध है। महाराज जी हमने गुरुजनों से सुना, एक सदपात्र शिष्य जब इस लोक की यात्रा को करके गया बंधु, भगवान के धाम को पहुंचे तो ठाकुर जी उस भक्त की आरती उतार रहे, भगवान उसकी आरती उतार रहे और भगवान उसकी जय जयकार कर रहे। आरती उतार, भगवान से करे जय जय, आप मेरी आरती क्यों उतार रहे? बोले भैया तू मेरे द्वार पे आयो, ये तेरा पुरुषार्थ ना है। बोले क्यों? बोले तेरे सदगुरुदेव भगवान की कृपा है जो तू मेरे धाम में बैठो। और जैसे सदगुरुदेव तूने पाए, उन सदगुरुदेव का सदशिष्य, उसका आदर तो मैं कर रहा हूं। इसलिए सत्य भगवान थे, भगवान है, भगवान नहीं। चित्त क्या है बंधु? इस शरीर में अगर प्राण है तो ये भगवान की कृपा है। अगर भगवान भुवन भास्कर में प्रकाश है तो ये ठाकुर जी की कृपा है। एक क्षण के लिए लोग कई बार अपनी वाणी से ऐसा कहते, बोले हम पर भगवान की कृपा नहीं है। आप किसे कृपा मानते हैं? सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए। आप ये समझते हैं कि धन को पा लेना कृपा है, पद को पा लेना कृपा है, प्रतिष्ठा को पा लेना कृपा है? अगर आप इसको कृपा मानते हैं तो क्षमा करिए, अभी आप भक्त नहीं है। आपने केवल इसी को कृपा माना, रोते डोलते फिरते रहते हो, हम पर कृपा नहीं है, हम पर कृपा नहीं है। कृपा कितनी कृपा भगवान की है, कितनी अनंत कृपा भगवान की है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। संतों का मिलना, संत समागम, हरि कथा, भगवान की कथा, ये दुर्लभ है। देवताओं के लिए प्राप्त नहीं है ये कथा जो हमें प्राप्त है। हम संसार की वस्तुओं की कृपा मानते हैं तो भक्त नहीं है। कृपा क्या है? आप भगवान की कथा सुन रहे हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं, उनकी कृपा है। आप अपने पुरुषार्थ से थोड़ी बैठे यहाँ, आपका पुण्य थोड़ी लेकर आया है, ये तो भगवान की कृपा आपको यहाँ लेकर आए। इसलिए चित्त की चेतन्यता बंधु, हर क्षण कहो भगवान से। परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पूरी पीठ वाले महाराज जी, अभी मेरी जगन्नाथपुरी में कथा थी तो हम महाराज जी के चरणों में गए। महाराज जी ने एक विशिष्ट बात कही। भागवत जी में 3 बातों का निरूपण है। ऐसे ही ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा अगर सृष्टि की रचना कर रहे, नारायण अगर पालन कर रहे हैं तो शिव संहार कर रहे हैं, तो शिव जैसे संहार कर रहे हैं, तो जैसी दिन भर की क्रिया करके रात्रि में सोते हो तो बिस्तर पर लेटो तो लगभग 15 मिनट तक शिव शिव शिव, किसी को भी मानते हो, चाहे राम के भक्त हो, चाहे कृष्ण के हो, चाहे देवी के हो, चाहे गणेश जी के हो, किसी के भक्त हो। महाराज जी ने एक विशिष्ट बात कही, शयन करो 15 मिनट तक शिव 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 शिव। जैसी जगो तो बोले बिस्तर पर लगभग 10-15 मिनट नारायण नारायण नारायण। अब दिन भर भरण पोषण करेंगे नारायण, और रात में सो रहे पता नहीं जगे नहीं शिव। हो सकता है शिव कहते 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 कभी शिव ही सब बन जाए, किसको खबर है? इस जीवन विश्राम हो जाए। भगवान की कृपा नित्य कहा करो आप। ठाकुर जी की खूब कृपा है, इतनी कृपा है वाणी में सामर्थ्य नहीं कि उनका वर्णन कर सके। कितनी कृपा है, कितनी। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है। पात्र तो बनाओ,
पात्र तो वैसा बनाओ, तुम्हारा पात्र नहीं है। और बार बार कहते हो शेरनी के दूध के लिए सोने के पात्र की आवश्यकता होती है। अन्यत्र कोई पात्र ले जाओ और उसमें अगर दूध शेरनी का गिराया जाए तो पात्र छलनी छलनी हो जाता है, फट जाता है पात्र, उसमें दूध शेरनी का सिंगनी का टिक नहीं सकता। बंधु, जिस प्रकार सिंगनी के दूध के लिए स्वर्ण के पात्र की आवश्यकता है, उसी प्रकार भगवान और सदगुरुदेव की कृपा के लिए भी स्वर्ण के जैसी पात्रता की आवश्यकता है। पात्र तो बनो, पात्र बने नहीं और कहते हम पर कृपा नहीं। पात्र बनकर देखो, पग पग पर अनुभूति होने वाली है, आपको हर क्षण अनुभव होगा कितनी कृपा है आपकी। तो आप जानो, दास पर तो खूब कृपा है। बालाजी के चरणों में कथा गा रहा है, इससे बड़ी क्या कृपा होगी बता। हमारे पूज्य भैया इंद्रेश जी एक भाव गाते हैं, वो तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल। तो उसमें वो एक पंक्ति मैं भी प्राय कभी कभी गाते हैं, उसमें कभी कभी कहते हैं तुम वक्ता बनो तो हम श्रोता बने। कहां मिलेंगे? बोले भागवत में मिलेंगे प्यारे गोपाल। दास ऐसा नहीं मानता, दास तो ऐसा कहता है ठाकुर जी से कि हम तो एक लालच है हमारा, अगर हमको कथा की सेवा आपने दी है तो बस एक कृपा करो, हम गद्दी तो छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि मिली बहुत दुर्लभता से। संसार के साधारण लोग 2-5 साल के लिए कुर्सी मिल जाए, जब वो नहीं छोड़ते तो हम ये छोड़ दें, तो संभव ही नहीं। अब वो कहें हाँ ये बात तो सत्य है, उन्होंने कहा तुम वक्ता बनो, पर हम तो ठाकुर जी से कहेंगे लालच तो हमारा ही है, वक्ता हम ही बनेंगे, आप श्रोता बनो। पर लालच क्या है? यहां भी आपके दास बने और जब जीवन पूरा हो तो आपके धाम में आपकी यश का गान करके जीवन व्यतीत। कितनी कृपा है बालाजी के चरणों में। इस पवित्र अवसर पर हमारे जैसे अनभिज्ञ को भी 1-2 बात वाणी सेवा का सौभाग्य मिला, कृपा है। आप सबको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए चित्त शरीर में प्राण है, श्वास भी जा रही है, भगवान की कृपा है। इसलिए श्वास श्वास से हरि भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास की अब आवन होए ना हो। चेतन और आनंद, आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी परवाह ना करो। बहुत आनंद है। आनंद क्या है? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे, जेहि के जीवन प्राण। चित गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं दर्शन को नैना तपे। आनंद किसे कहते हैं? हृदय में भगवान के दर्शन की उत्कंठा बढ़ रही है। दर्शन को नैना तपे, और ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए कान लालायित हो। वचन सुनन को कान, और मिलवे को ही रात पे, जेहि के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सावरे अब तुम बिन रहो ना जाए। जब ये दशा हो जाए अब कृपा, आनंद है और सच्चिदानंद रूप है। जब बंधु ये आनंद हो जाएगा तो आनंद के सिंधु ब्रह्मादिक देवता के रूप में सृष्टि की रचना भी कर देंगे, पालन भी कर लेंगे, संहार भी। लोग कई बार कहते हैं भगवान शिव बनकर संहार करते हैं, पर दास कहता है शिव संहार नहीं करते, शिव तो जीवन का श्रृंगार करते हैं। लोग कहते हैं ना शंकर जी संहार करेंगे, शंकर जी संहार नहीं, शंकर जी श्रृंगार करेंगे। बोले क्यों? ब्रह्मा कौन है? बोले मां ही ब्रह्मा है। क्यों? मां, ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि को बनाना, ये काम ब्रह्मा जी का। और मां का काम क्या? ये भी तो यही कर रहे। जो कार्य ब्रह्मा जी ने किया भाई मां ने किया। मां 9 महीने तक गर्भ में रखती है, शीत गर्मी ठंडी सब सहन करती है, अपने लाला को जन्म देती है, उसको योग बनाती है। मां ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा विष्णु विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, ब्रह्मा विष्णु। नारायण का काम क्या है? ये नारायण बैठे, इनका काम है पालन करना, पालन करना। मां ब्रह्मा है और विष्णु कौन है? हमारे पिता ही साक्षात भगवान शिव नारायण है।
मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा। महाराज जी लिखा है सर्वदेवमयी माता, माता में सारी देवियों का निवास, सारे देवताओं का। सर्वदेवमयी माता, सारे देवता मां के चरणों में। सर्वदेवमयी माता और सर्व तीर्थमयी पिता, पिताजी के चरणों में सारे तीर्थ। नारायण का कार्य पोषण करना। और फिर है शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश। शंकर जी से पूछा क्या करो, बोले हम तो संहार करते हैं। पर सच बताएं, मां अगर ब्रह्मा है, पिता अगर नारायण है, तो शिव जी कौन है? बोले शिव साक्षात सदगुरुदेव है। शिव ही सदगुरु है। और गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य है हमारे जैसे कुपात्र जीव जब कुमार्ग पर चले जाते हैं तो उस कुमार्ग से हटाकर भगवान के चरणों में लगाकर जीवन का श्रृंगार करते, वही काम है सदगुरुदेव भगवान का। और वही सदगुरुदेव भगवान से मिलाते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक शरीर कष्ट देगा, देवताओं के द्वारा ग्रह अनुकूल नहीं होंगे, दैहिक दैविक भौतिक प्रकृति कष्ट देगी, कैसा भी कष्ट हो। पर अगर भगवत कृपा है तो किसी भी परिस्थिति में डगेगा नहीं। बोले क्यों? बोले संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। संपत्ति क्या है? बोले भगवान को याद रखना जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, और भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में विपदो नहीं विपदा संपदो नहीं संपदा। क्या विपत्ति है? भगवान की विस्मृति। भागवतकारों ने लिखा है हरि स्मरणम सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति है तो सारी विपत्तियों का अपने आप नाश हो जाएगा। भगवान कभी अपने भक्तों को कष्ट नहीं देते। और एक बात कहें, सच बात मानिए, जीवन में कष्ट आवे तो समझना शायद अब ठाकुर जी मिलवे वाले हैं। जीवन में जब कष्ट आवे, दो प्रकार से कष्ट आते हैं। कोई नारी जब गर्भवती होती है, परिवार के पूछते हैं, हाँ धीरे 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 9 महीने हो गए, फिर लोग घूमते फिरते पूछते क्यों बहू को दर्द हुआ क्यों? अरे उन्होंने कहा दर्द में तो पीड़ा होती है, पर उसको पता है ये दर्द जो इसको होगा ये हमारे घर में पलना झुला देगा, ये पीड़ा है। तब परमात्मा को पाया। एक कन्या से पूछो, विदा होकर जाती है, कितना रोती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर नहीं छोड़ सकती, मेरे पिता मेरी माँ मेरा परिवार मैं नहीं छोड़ सकती। उसका पिता कहे आप सब कुछ ले जाओ पर बेटी नहीं दूंगा, तो दामाद कहेगा सब ले जाऊं तो घर वालों को क्या दिखाऊंगा? टीवी दिखाऊं, कूलर दिखाऊं, फ्रिज दिखाऊं? पूछेंगे 2 चोटी वाली कहां है, किनको दिखाऊंगा? कितनी रोती है, क्यों? एक नारी से पूछो, तूने जब पति पाया था उस समय भी तो रोई थी। पति पाया, पिता का घर छूटा, कितनी रोई, सबको छोड़कर आई, क्योंकि तूने पति पाया। विचार करना, पति पाया तब रोना पड़ा, तो जो परमात्मा को पाता है उसको भी पहले रोना पड़ता है। उसको पाने जा रहे हैं, वो भी परमात्मा है। जब विपत्ति आने लगे, बहुत कष्ट होने लगे, समझना संकेत है उसके, अब मिलने के संकेत है। कष्ट आ रहा है जीवन में, बार बार विपत्तियां आ रही हैं, बस उसके भरोसे एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, तुलसी भरोसे राम के सोवत पांव पसार। भरोसो दृढ़ इन चरणन को इतना भरोसा करना तो इन कष्टों से निकाल ले जाएगा। कौन? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम है, इस विपत्ति से भी निकाल ले जाएंगे साहब। इसलिए भगवान ने अपनी महिमा बताई। और बंधु, आज प्रथम दिवस था। कल हम वैसे कह तो गए थे कि 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी, पर 5 सवा 5 पे हम आए। यथा योग ठाकुर जी कृपा से जितना यशगान हुआ, भैया का संकेत भी हो गया था कि आज थोड़ा शीघ्रता से ही विश्राम कर देना, तो समय की अपनी मर्यादा है। पर कल से बिल्कुल 6 दिन हम बिल्कुल ठीक 2 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। अब हमको कहीं नहीं जाना, वैसे हम कथाओं में से कहीं जाते नहीं है, पर कल ऐसा दुर्लभ लाभ था, अगर नहीं जाते तो हम जीवन भर पछताते। हमसे तो गुरुजी कह रहे, गुरुजी को पता चला कथा थी, तो हमने उस पर व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाया, तो गुरुजी का मैसेज डला, बोले 2 हो जाओगे क्या? 2 हो?
300 किलोमीटर आओगे फिर 300 जाओगे। मैंने कहा महाराज जी अब तो ठाकुर जी ऐसा कराएंगे हो जाएगा, आपकी कृपा सब करा लेगी। तो गुरुजनों की कृपा तो जीवन में सब कुछ, एक वाणी भी अगर कह पा रहे हैं तो महाराज जी की कृपा कह रही है। हमारे जैसे पतित तो कुछ कहवे लायक नहीं है, पर बात इतनी है, सब महाराज जी की कृपा है। इसलिए आज कथा को यहीं बालाजी के चरणों में विश्राम कर रहे हैं। कल ठीक 2 बजे आप सब अपने स्वजन परिजनों के साथ इस पवित्र मंडपम में, इस प्रांगण में उपस्थित होकर भगवान के यशगान के सत्र में प्रवेश करेंगे। आप सब अपने परिवारजनों तक ये समाचार पहुंचाएं। ये दुर्लभ संयोग कार्तिक का मास और इस समय गो नवरात्रि चल रही है। वैसे आपको पता होगा कि नवरात्रि 4 होती हैं, 2 प्रगट और 2 गुप्त, पर ये भी नवरात्र चल रही है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर कार्तिक शुक्ल आंवला नवमी तक, इसी बीच में भगवान ने श्री गोवर्धन नाथ को धारण किया था और इसी बीच में इंद्र आए थे भगवान की उपासना करने। इसलिए इस पक्ष को, इसी पक्ष में गोपाष्टमी आती है, इसी में अक्षय नवमी आती है। इसे हमारे यहाँ गो नवरात्र कहते हैं। और प्रतिवर्ष गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा राजस्थान में बहुत विशाल गो नवरात्र महोत्सव इस समय चल रहा है। इस गो नवरात्र के काल में, कार्तिक के महीने में हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल पुनः इस सत्र का आनंद लेने इसी भाव से उपस्थित होंगे। आइए इस अंतिम भाव के साथ वाणी को विश्राम, फिर आज की विश्राम की आरती।